अल्लाह को अपने बंदे की कौन सी अदा पसंद है? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि आपको बंदे की कौन सी अदा पसंद है जिससे आप बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह 3 साल के बच्चे की माँ किसी लग्जिश पर कान पकड़कर निकालती है, निकल जा नालायक घर से। असल में वह निकालना नहीं होता है बल्कि तनबीह होती है। वो बच्चा बजाय घर से निकलने के अपनी माँ के पैरों से लिपट कर जारोकतार रोता है। मैं अपने बंदों से यही ताल्लुक पसंद करता हूँ। अगर शैतान इससे कोई खता करवा दे तो यह रो रो कर मुझे मना ले, गुनाहों में गर्क ना हो, बेहसद और बेगैरत ना बन जाए कि हर वक्त गुनाहों में पड़ा हुआ हो और उसे एहसास भी। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया तो अल्लाह ने आपको बहुत सी चीजें दिखाई। मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने हमारे नबी को जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई और हर चीज से आपको वाकिफ कर दिया। मगर जब आप मेराज के सफर से वापस आए तो काफी उदास और गुमसुम रहने लगे। तब सहाबा इकराम ने हमारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब से आप मेराज के सफर से वापस आए हैं तब से आप काफी गुमसुम उदास रहने लगे हैं, इसकी क्या वजह है? इस पर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मैं कुछ नाफरमानों को देखता हूँ और उन लोगों को देखता हूँ जो गुनाहों में मुब्तिला है, अगर मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं कैसी कैसी जहन्नुम देख कर आया हूँ तो ये अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे। इसलिए कहते हैं कि जिस अल्लाह ने दुनिया और जन्नत जैसी खूबसूरत चीजें बनाई है उसने जहन्नुम कितनी खतरनाक बनाई होगी। अल्लाह हम तमाम की जहन्नुम के अजाब से हिफाजत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि या जिब्राइल, क्या कभी तुम्हें आसमान से जमीन पर बड़ी जल्दी में आना पड़ा है? तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, 4 मरतबा ऐसा वक्त आया है। पहली बार तब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, मेरे खलील के आग में जाने से पहले वहाँ पहुँचो। दूसरी बार तब जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलने वाली थी तब मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले जमीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा दो। तीसरी मर्तबा तब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था तब मुझे हुक्म हुआ कि यूसुफ के कुएं में गिरने से पहले वहाँ पहुँचो और उसे एक पत्थर पर बिठा दो। और चौथी मर्तबा जब तब आपके दुंदान मुबारक शहीद हुए थे तब मुझे हुक्म हुआ था कि मेरे महबूब के दुंदान मुबारक का खून नीचे गिरने से पहले जमीन पर पहुंचो। अगर मेरे महबूब का खून जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन पर कोई सब्ज नहीं उगेगी और न ही कोई दरख्त हरा भरा होगा। चुनांचा मैं तेजी से जमीन पर आया और आपका खून मुबारक अपने हाथों में ले। अली ने तहज्जुद में एक बेटा मांगा जो करबला में इमाम हुसैन का साथ दे। अल्लाह ने हजरत अब्बास को दिया। जब वो 12 साल के हो गए तो पहली जंग में शिरकत की। उधर 80,000 का लश्कर है। मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, मेरा कौन सा बेटा तनहा उनके मुकाबले में जाएगा? हजरत अब्बास आगे आए। हजरत अब्बास ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपका बेटा हूँ, अगर खैबर की याद ना दिला दी तो मैं अली का बेटा नहीं। हजरत अब्बास का घोड़ा नवाबों की तरह चलता हुआ आगे बढ़ा। 80,000 का लश्कर है। फरमाया, कोई है आगे आए। सब ने एक दूसरे को देखा। ये अकेला आया है? कौन है ये? कुरैब नाम का एक बहादुर पहचानता हुआ आगे आया। उसने कहा, तू अली का बेटा है? फरमाया, हाँ। उसने कहा, कभी देखा नहीं। फरमाया, मुझे कभी भेजा नहीं। कुरैब ने सोचा कि बेटा अली का है, अली की तरह दिखता भी है, अली की तरह बोलता भी है, तो लड़ता भी अली की तरह होगा। लड़ाई शुरू हुई। हजरत अब्बास ने एक ही बार में उसके सर को तन से जुदा कर दिया। ये देखकर 80,000 का लश्कर भागने लगा। सब जान गए कि अली का